नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। स्मृति ईरानी देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री। 13 दिसंबर को उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्हीं के शब्दों में कहें तो लोकसभा के अंदर उन्होंने क्लैरियन कॉल दिया। रेप के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए किस तरह झूठ बोला जा सकता है, ये स्मृति ने दिखाया। जानिए आखिर हुआ क्या। राहुल गांधी 12 दिसंबर को झारखंड के गोड्डा में थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देखिए उन्होंने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार। उत्तर प्रदेश में देखो, नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। इस भाषण में राहुल गांधी ने देश के कोने कोने से लगातार सामने आ रही रेप की वारदातों और उनसे निपटने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की असफलता पर निशाना साधा था। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है सरकार पर सवाल उठाना, वही उन्होंने किया। राहुल के भाषण की इस क्लिप को मैंने कई बार सुना। उसमें मुझे कहीं भी रेप के लिए क्लैरियन कॉल सुनाई नहीं दिया, कहीं पर भी रेप के लिए आह्वान, रेप करने का निमंत्रण सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक गाना है, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। स्मृति ईरानी, असल में हुआ तो यही। राहुल ने जो नहीं कहा, स्मृति ईरानी ने वो भी सुन लिया। राहुल रेप की घटनाओं पर मोदी सरकार को घेर रहे थे। स्मृति कहने लगी कि राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं कि भारत में आकर बलात्कार करें। राहुल ने कहा देश में रेप हो रहे हैं। स्मृति ने मतलब निकाला कि राहुल कह रहे हैं कि महिलाओं के रेप होने चाहिए। देखिए स्मृति ने संसद में क्या कहा। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। राजनीति में हमने देखा है कि एक नेता दूसरे के बयान के क्लिप काटकर उनके गलत या आधे अधूरे मतलब के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मृति ने जो किया वो उससे एक कदम आगे था। हम सबने देखा और सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद स्मृति ईरानी ने संसद में जो कहा वो भी हमने सुना। जो स्मृति ने कहा वो राहुल के शब्द नहीं थे, वो स्मृति ईरानी के खुद के शब्द थे, जिन्हें उन्होंने इस तरह से पेश करने की कोशिश की जैसे राहुल गांधी ने कहा हो। एक और बात, अगर राहुल का कहा राजनीति है तो मोदी तो 2013 से यही कर रहे हैं। राहुल के बयान को राजनीति से प्रेरित कहने के पहले स्मृति ईरानी को 2013-14 के नरेंद्र मोदी के कुछ भाषण सुन लेने चाहिए थे। देखिए 2013 का एक क्लिप। भाइयों बहनों, हम निर्भया को कैसे भूल सकते हैं, हम उस गुड़िया को कैसे भूल सकते हैं। और भाइयों बहनों, ये जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बनाया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं 4 तारीख को जब आप वोट करने जाएं, मेरी प्रार्थना है कुछ चीजें याद करके जाएं।
मन में स्मरण करके जाएं। 4 तारीख को याद करिए आप जब वोट करने जाए तब कि ये मेरी दिल्ली जिसको इन्होंने रेप कैपिटल बना दिया, याद करके जाना भाइयों। जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं तब आप याद करके जाइए कि इंडिया गेट पर निर्भया के लिए, नारी सुरक्षा के लिए नौजवान रात रात ठंड में गुजारा करते थे और उन पर ठंडे पानी की बौछार की गई थी। उस घटना को याद करना भाइयों बहनों। जब 4 तारीख को आप वोट करने जाए तब आप उस बात को याद करना कि रामलीला मैदान में आधी रात को दिल्ली की पुलिस को जुल्म करने के लिए भेजा जाता है और रात रात लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसी में एक महिला का मौत हो जाता है। इस घटना को याद करना। उसी दौरान एक और चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था, दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं। आपने दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, ना आप में दम है, ना आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। रेप के मामलों से निपटने में सरकार की असफलता पर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी सवालों के जवाब दे सकती थी, बता सकती थी कि सरकार क्या कदम उठा रही है। आंकड़े अगर उनके पास हो तो उन्हें रख सकती थी कि उनकी सरकार अपने 6ठे साल में है और इस तरह के मामलों से निपटने में कितनी सफल रही है। ओला उबर की वजह से ऑटो सेक्टर में मंदी है, गाय ऑक्सीजन देती है, इंडिया में रेप होते हैं, भारत में नहीं, टाइप के कुतर्क भी दे सकती थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ट्रोल होती। मगर कहते हैं कि जब उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं होते तो वो कुतर्क करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश करते हैं। स्मृति ईरानी ने भी यही किया। रेप के मुद्दे को पॉलिटिकल मौकरी का हिस्सा राहुल गांधी ने नहीं, स्मृति ईरानी ने बनाया। अपने झूठ में ईरानी ने देश के इतिहास और गांधी परिवार को भी घसीट लिया। झूठ बोलते वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल भी नहीं रखा कि देश की औरतें उन्हें देख रही हैं, उनसे रेप के खिलाफ कड़े कदम की उम्मीद कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में जब स्मृति ने राहुल गांधी को हराया और अमेठी अपने नाम किया तो वो सिर्फ उनके लिए तबीयत से पत्थर उछालने वाला मौका नहीं था। देश की आधी आबादी, देश की लड़कियों के लिए गर्व का मौका था। वो लोकसभा में सबसे ज्यादा 78 महिलाओं के आने भर का उल्लास नहीं था। वो खुशी इस बात की थी कि वो स्मृति ईरानी, जिन्हें पिछले चुनाव में लोगों ने पूरी तरह नकार दिया था, उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से गांधी परिवार का किला भेद दिया। लेकिन आज उसी जीत के 7 महीने बाद उसी स्मृति ईरानी ने देश की आधी आबादी को निराश किया है। रेप पर अपनी राजनीति से, रेप जैसे गंभीर अपराध पर झूठ बोलकर, रेप पर सवाल उठाने वाले अपने विरोधी को एक अपराधी की तरह पेश करके स्मृति ईरानी, आपने इंडिया की एक युवा लड़की को निराश किया है। आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये ओपिनियन पीस लिखा है कुसुम ने, इसे प्रेजेंट किया है मैंने यानी प्रतीक्षा ने, और कैमरे के पीछे हैं राशिद। शुक्रिया।